यूक्रेन के मंत्री एंटोन गेराशिश्को ने दावा किया है कि रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ तीखी नोकझोंक के बाद दिल का दौरा पड़ा था। वहीं यूक्रेन के मंत्री ने कहा है कि पुतिन ने यूक्रेन में अपने सैन्य अभियान की विफलता के लिए उन्हें दोषी ठहराया था, जिस वजह से दोनों नेताओं के बीच मतभेद बढ़ गया। यूक्रेन के मंत्री ने कहा है कि यही कारण है कि रक्षा मंत्री, जिसे युद्ध का दूसरा मास्टरमाइंड माना जाता था, 11 मार्च के बाद से जनता के बीच नहीं देखा गया है। हालांकि 24 मार्च को रूसी रक्षा मंत्री को एक बार फिर से टेलीविजन पर देखा गया था, लेकिन ये कहा नहीं जा सकता कि ये फुटेज नया था या फिर पुराना। कुछ समय के लिए जनता के बीच से अचानक गायब होने के कारण ये अटकलें भी तेज हो गई थी कि यूक्रेनी शहरों पर अभी तक कब्जा नहीं करने के लिए उन्हें दंडित किया गया है। इसके अलावा गार्जियन की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि क्रेमलिन की प्रेस वार्ता के दौरान रक्षा मंत्री के ठिकानों के बारे में पूछा गया था, जिसपे अधिकारियों ने गोलमोल जवाब दिया था। अंग्रेजी समाचार चैनल CNN ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि शोइगु यूक्रेन में सैन्य अभियान को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को किसी और स्थान से जानकारी दे रहे थे और केवल उनकी आवाज ही आ रही थी। इस प्रसारित किए गए वीडियो में शोइगु को प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाया गया। पुतिन को युद्ध से जुड़ी जानकारी देने वाले अन्य लोग इस तरह वीडियो कॉल में केवल उनकी तस्वीर ही दिखाई दे रही थी। रिपोर्ट के अनुसार क्रेमलिन की प्रवक्ता ने कहा कि रक्षा मंत्री विशेष सैन्य अभियान के बीच व्यस्त हैं और ये मीडिया गतिविधियों के लिए बिल्कुल सही समय नहीं है। हालांकि इसके तुरंत बाद रक्षा मंत्री को टेलीविजन पर पुतिन के साथ सुरक्षा परिषद के टेलीकॉन्फ्रेंस की एक क्लिप में देखा गया, जिसमें कहा गया था कि मंत्री ने विशेष सैन्य अभियान में प्रगति की सूचना दी थी। यूक्रेन पर रूसी हमले का 1 महीना पूरा हो गया है। जंग का आज 31वां दिन है। इसी के साथ रूस की ओर से यह भी दावा किया गया है कि उसने यूक्रेन पर हमले के पहले चरण को पूरा कर लिया है। रूसी जनरल की ओर से यह भी दावा किया गया कि सैन्य अभियान के पहले चरण के लक्ष्यों को रूस ने सफलतापूर्वक पूरा किया है। इसके बाद अब रूस दूसरे चरण की ओर आगे बढ़ेगा। रूस के जनरल स्टाफ के पहले डिप्टी चीफ कर्नल सर्गेई रुडिस्काय ने शुक्रवार को मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा कि सामान्य तौर पर हम सैन्य अभियान के पहले चरण को पूरा कर चुके हैं। इस दौरान यूक्रेन के सशस्त्र बलों की क्षमताओं में भारी कमी आई है। इस कारण हम अपने मुख्य लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। दरअसल इससे पहले भी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से कहा गया था कि यूक्रेन पर युद्ध योजना के अनुसार चल रहा है।